ये लड़का मजाक में कैंपस गॉडेस की बात कर रहा था, लेकिन उसने सोचा नहीं था कि अगले ही पल वो एक हैकिंग सिस्टम से जुड़ जाएगा। यानी कि अब बस मोबाइल से फोटो खींचो और किसी के भी सारे राज पता कर लो। इसीलिए ये लड़का क्लास की टॉपर लड़की की फोटो ले लेता है। इस लड़के को पता चल जाता है कि इस लड़की के पापा ने रिश्वत देकर इसका एडमिशन करवाया है, इसलिए अब वो उससे बदला लेने के बारे में सोचता है। वो बताता है कि पिछले जन्म में उस लड़की ने उसके ऊपर गलत आरोप लगाए थे और उसकी गलत वीडियो वायरल कर दी थी सोशल मीडिया पर। गाँव के कुत्ते को भी ये बात पता चल गई थी कि इस लड़के की प्राइवेट वीडियो लीक हुई है। इस चीज के चलते उसके माँ बाप बहुत रोए थे और उसकी नौकरी भी नहीं लगी थी बड़े होके। इसके चलते उसने खुद को खत्म कर लिया। अब इस जन्म में स्कूल की घंटी बजती है और उसका ध्यान प्रेजेंट में आता है। ये लड़का इस लड़की को रुकने के लिए कहता है क्योंकि उसे कुछ बात करनी थी। ये लड़की रुक भी जाती है। इस लड़के के चेहरे को देखकर, जो कि बिल्कुल किसी हीरो जैसा था, उसे देखकर वो थोड़ी देर के लिए चौंक जाती है। इसके बाद वो अपने बाल हल्के से पीछे करती है और स्वीट सी स्माइल के साथ बोलती है, क्या उससे कोई काम था? लड़का कहता है कि उसका नाम मूगी है और उससे अकेले में कुछ बात करनी है उससे। ये बात सुनकर वो थोड़ा हैरान होती है और सोचती है कि ऐसी क्या बात है कि वो यहाँ पे नहीं कर सकता। लड़का एक कदम आगे बढ़ता है और उसके कान के पास जाके कहता है, अगर मैं ये बात तुम्हें यहाँ पर बता दूंगा तो तुम रो पड़ोगी। ये बात सुनकर उसे विश्वास नहीं होता, लेकिन लड़का मन ही मन हंस रहा होता है उसके ऊपर। ये लड़की डरी हुई होती है, लेकिन तब भी वो पीछे मुड़कर मुस्कुराते हुए अपने दोस्त से कहती है वो अब यहाँ से जा रही है और वो थोड़ी देर बाद मिलेगी। इसकी बात सुनकर उसकी दोस्त, जिसके बाल छोटे हैं, उसको थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन तब भी वो कहती है कि वो उसका इंतजार करेगी कैफेटेरिया में। ये बात क्या है कि वो वहाँ से चली जाती है। ये लड़की, जिसका नाम ओशी है, अब ये गहरी सांस लेती है। अब ये लड़की इस लड़के को एक सुनसान सीढ़ियों के कोने में ले जाती है। ओशी इस लड़के से कहती है कि आखिर वो पहले क्या बकवास कर रहा था क्लास में, वो किस रिजल्ट के बारे में बात कर रहा था और उसे ये बातें किसने बताई। अब ये लड़का अपना फोन निकालता है और ओशी को उसका रिजल्ट दिखाता है, जिसमें नाम और नंबर बिल्कुल साफ साफ दिख रहे होते हैं। ओशी के मार्क्स एक्चुअल कट ऑफ से 50 नंबर कम होते हैं। ओशी की आंखें सिकुड़ जाती है, लेकिन तब भी वो जबरदस्ती एक नकली मुस्कान बनाती है। वो कहती है कि ये फोटो तो नकली है और एडिटिंग करके बनाई गई है। आजकल इतनी एडवांस एडिटिंग होती है कि असली और नकली का फर्क करना ही मुश्किल हो गया है। ये लड़का जानता था कि ओशी उसे ऐसा ही कोई रिप्लाई देने वाली है, इसलिए वो फिर से अपना फोन ओशी के पास ले जाता है और उसे अपने फोन में कुछ और भी दिखाता है। वो उसको एक पूरी पीपीटी दिखाता है जिसमें सारे सबूत होते हैं कि कैसे उस लड़की ने इस स्कूल के अंदर एडमिशन लिया, वो भी फ्रॉड करके। वो ओशी से ये भी कहता है कि वो ये सारे सबूत सोशल मीडिया के ऊपर डाल देगा और फिर उसका क्या होगा ये वही जाने। ये सुनकर ओशी का चेहरा ठंडा पड़ जाता है और वो मूवी से कहती है कि उसे कितने पैसे चाहिए, 10,000, 20,000 या 50,000। ये सुनकर मूवी हंसता है और कहता है, तुम्हारा और तुम्हारे पापा का करियर बस 50,000 का है। लड़की समझ जाती है कि मामला पैसों से बड़ा है और वो घबराकर मूवी से कहती है कि आखिर वो चाहता क्या है। अगर मूवी ज्यादा उड़ता है तो वो मूवी को बर्बाद भी कर देगी, क्योंकि उसकी और उसके पापा की पहुंच बहुत दूर तक है। ये लड़का अब सीरियस हो जाता है और वो कहता है कि ओशी अभी भी सिचुएशन को नहीं समझ रही है। वो उससे कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, नुकसान उसका ही होगा, क्योंकि उसके पापा भी उसको नहीं बचा पाएंगे, चाहे उसकी पहुंच कितनी ही दूर की क्यों ना हो। मूवी की सारी बातें सुनने के बाद अभी लड़की पूरी टूट जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि इस सिचुएशन में उसे करना क्या चाहिए, इसलिए वो मूवी से पूछती है कि आखिर वो चाहता क्या है उससे। लेकिन तभी उसे एक ख्याल आता है और वो शर्माते हुए कहती है, तुम ये सब इसलिए कर रहे हो ना क्योंकि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाऊं, है ना? और उसके मन में अगर कोई ऐसा ख्याल आ रहा है तो वो अभी भी साफ साफ बता सकता है ये सारी बातें ओशी को, एंड उसे ये सारी फालतू बकवास करने की जरूरत नहीं है जो वो कर रहा है उसके साथ अभी यहाँ पर खड़े होके। लेकिन मूवी उसके बहुत ज्यादा करीब चला जाता है और उसका चिन पकड़ते हुए कहता है, ये सारी बातें जानने के बाद भी तुम अपने आप को बहुत ज्यादा स्पेशल समझ रही हो, अगर तुम अच्छे से पेश आओगी तो तुम्हें अभी छोड़ दूंगा। इस चीज के होने के बाद ओशी थोड़ी डर जाती है और वो गुस्से में कहती है, तुम क्या बोल रहे हो, ये स्कूल है। मूवी कहता है, तो फिर स्कूल के बाहर सब ठीक रहेगा, क्या बोलती हो? यहाँ पे किस चीज की बात चल रही है हमें थोड़ा सा समझ जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग समझदार हैं बहुत ज्यादा। ये लड़की उसके बातों से बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वो कहती है कि अगर उसने ऐसा वैसा कुछ किया तो वो पुलिस को बुला लेगी यहाँ पर। मूवी अपना फोन आगे बढ़ाते हुए कहता है, अच्छा लो बुला लो, क्या तुम सच में ऐसा कर सकती हो? तुम ऐसा करके अपना ही नुकसान करवा लोगी। ओशी अब यहाँ पे चुप हो जाती है और वो समझ जाती है कि वो इस सिचुएशन में आके अब फंस चुकी है, वो भी बुरी तरह से। मूगी अब फिर से ओशी से पूछता है कि क्या वो अब रेडी है, क्योंकि वो उसे ज्यादा टाइम नहीं देगा सोचने के लिए। ओशी के आंख में आंसू होते हैं और वो कहती है कि वो यहाँ पर कुछ भी नहीं करेगी, उसे यहाँ से कहीं और जाना है पहले, और उसे डर लग रहा है अभी। मूगी अपना सिर हिलाते हुए कहता है कि वो कहीं और जाएंगे एंड वो उसको अपने साथ आने के लिए कहता है। ओशी भी यहाँ पे बहुत ज्यादा डरी हुई होती है और वो डर के मारे मूगी की सारी बातें मान लेती है और उसके साथ चल देती है। मूगी उसे एक सुनसान पुरानी बिल्डिंग में ले जाता है जहाँ आसपास कोई नहीं होता। यहाँ पे एक स्टोर रूम का कमरा होता है जहाँ पर सारे पुराने सामान और फर्नीचर पड़े होते हैं और इस कमरे में बहुत धूल भी होती है। मूगी ओशी को लेकर यहाँ पर फाइनली पहुंच जाता है। इस जगह पे आने के बाद ओशी और भी ज्यादा घबरा जाती है। वो उससे बहुत ज्यादा डरते हुए बार बार रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके सबूत किसी को भी ना बताए और सोशल मीडिया पे तो बिल्कुल भी ना डाले। मूगी उसको डराते हुए कहता है कि अब उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है और वो पूरी तरीके से उसके कंट्रोल में आ चुकी है अब, क्योंकि अभी ये लड़की कुछ भी करती है तो नुकसान इसका ही होगा। अब ओशी की डरी हुई हालत का फायदा उठाकर ये लड़का उसे किस कर लेता है, पर ऐसा करते वक्त उसे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। मूगी ओशी को अब और भी ज्यादा डराने लगता है एंड ओशी अब रोने लगती है। वो उससे कहती है कि वो उसे प्लीज यहाँ से जाने दे। मूगी को अब लग रहा होता है कि उसने ओशी को बहुत ज्यादा परेशान कर दिया है, इसलिए तभी यहाँ पर मूगी के सामने उसका सिस्टम अपीयर होता है और ये लड़की, जो कि एक सिस्टम है, वो मूगी को बताती है कि इस लड़की की मानसिक स्थिति अब पूरी तरीके से टूट चुकी है एंड अब उसने काफी हद तक उसके ऊपर काबू पा लिया है। ओशी यहाँ पे शर्मा रही होती है, लेकिन तब भी वो गुस्से में आके मूगी को बुरा भला कहती है, लेकिन तब भी वो यहाँ पर कुछ भी करने के हालत में नहीं होती। मूगी अब यहाँ पर ओशी से पैसे ले लेता है और उसे आगे अपने हिसाब से चलने के लिए भी मजबूर करता है। मूगी कहती है कि उसे अब पैसे क्यों चाहिए, क्योंकि इतना सब कुछ करने के बाद वो उससे पैसे कैसे ले सकता
लगता है। लेकिन मूगी का यहाँ पे प्लान होता है ओशी को कंट्रोल करने का और अपने हिसाब से चलाने का, और उसका प्लान सक्सेसफुल होता हुआ भी दिखाई दे रहा होता है। ओशी उसको पैसे देने से मना तो कर रही होती है, लेकिन उसको डर भी लग रहा होता है। लेकिन वो ये भी जानती है कि अब उसके पास और कोई चारा भी नहीं है इसके अलावा। मूगी अब उससे पैसे लेने के लिए अपना क्यूआर स्कैनर निकालता है और उससे कहता है कि वो जल्द से जल्द 50,000 उसको ट्रांसफर कर दे। ओशी पहले तो थोड़ा सा रोती है, लेकिन वो मजबूरी में आके उसको 50,000 ट्रांसफर कर देती है। फाइनली मूगी को पैसे मिल जाते हैं। ओशी मूगी से पूछते हैं कि क्या वो अब खुश है और क्या अब वो उसका राज किसी को नहीं बताएगा, क्योंकि अब तो उसने पैसे भी ले लिए हैं और सब कुछ कर लिया है जो उसे करना था उसके साथ। मूगी कहता है कि अभी खेल यहीं पे खत्म नहीं हुआ है, उसको उसके हिसाब से ही चलना होगा जब तक वो चलाना चाहेगा उसको। ये सब कहने के बाद मूगी वहां से चला तो जाता है, लेकिन ये लड़की अब अपने आप को बहुत ज्यादा गिल्ट में महसूस करती है और ये भी सोचने लगती है कि आखिर उसके साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है, उसकी क्या गलती है इन सब में। अब ये लड़का अपने हॉस्टल जाने के रास्ते में होता है और इसे लग रहा होता है कि अब सब कुछ उसके कंट्रोल में है। कमरे में पहुंचकर वो देखता है चैन मिंग हेडफोन लगाकर गेम खेल रहा है और बाकी के 2 बेड खाली हैं। वो बताता है कि चैन मिंग और उसकी बहन स्कूल में काफी फेमस थे। खैर वो अभी भी पूरे स्कूल में काफी ज्यादा फेमस हैं। पिछली जिंदगी में चैन मिंग ने सबसे ज्यादा उसके खिलाफ बातें फैलाई थी और दूसरों को उसके खिलाफ भड़काया भी था। ये लड़का है चिन, जो अमीर घर से आता है और वो पैसों के दम पर लोगों को नीचा दिखाता था और इसका भी नेचर ज्यादा अच्छा नहीं है। इन दोनों के अलावा एक और लड़का है जिसका नाम है लियू मिंग। लियू मिंग जिम जाने वाला और एक अच्छी फिजिक वाला लड़का है जो कि अक्सर अपनी ताकत से लोगों को डराता है और लोग उससे पिटने के डर से काफी ज्यादा डरते भी हैं उससे। पिछली लाइफ में इसने मूगी को ज्यादा कुछ नहीं कहा था, लेकिन उसकी बेइज्जती करा करता था। इस लड़के के चेहरे पर अब एक गुस्से वाली स्माइल होती है, लेकिन वो सोच रहा होता है कि अब वो अपनी पावर से इन सब की लेगा। इसीलिए वो अपनी सीट पे बैठा हुआ चुपचाप फोन निकालता है और बिना ध्यान खींचे वो चैन मिंग की फोटो ले लेता है। तुरंत ही उसका सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और टारगेट की सारी जानकारी उसको दे देता है और सारे के सारे काले करतूत भी अब उसके सामने होते हैं। स्क्रीन पे 2 ऑप्शन आते हैं। पहला होता है कि 1500 रुपए देकर जानकारी लो और दूसरा कूपन का इस्तेमाल करो। मूगी ये चीज देखकर सोचता है कि ओशी के मुकाबले इनकी जानकारी जो है वो काफी सस्ती है। उसके पास पैसे होते हैं तो वो 1500 देकर जानकारी ले लेता है, लेकिन जैसे ही वो फाइल ओपन करता है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। चैन मिंग ने अपने ही क्लास के एक टीचर को धमकाया था, वो भी उसकी एक गंदी वीडियो बनाकर। ऐसा करने के बाद उसने कई लंबे समय तक उससे पैसे वसूले। मूगी को ये पूरी जानकारी बहुत सारे पन्नों और सबूतों के साथ मिलती है। अब मूगी यहाँ पर अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा हंस रहा होता है। वो कहता है कि इंसान जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। मूगी ये भी सोचता है कि अगर ये सच बाहर आ गया तो शायद उसको जेल जाना पड़े और इसके चलते उसका करियर भी खत्म हो सकता है। मूगी चैन मिंग के पास जाता है और कहता है तेरा गेम खत्म हुआ, लेकिन चैन मिंग उससे पूछता है तूने क्लास की टॉपर लड़की को अपने साथ अकेले बुलाया था, कोई बात है क्या? ये बात सुनकर मूगी भड़क जाता है और वो अब उसका हाथ अपने कंधे से हटाता है। ये अब उसको घूरता भी है। चैन मिंग का चेहरा एक पल के लिए जम जाता है, लेकिन फिर वो गुस्से में बदल जाता है और कहता है तू क्या एटीट्यूड दिखा रहा है मेरे को? लेकिन मूगी धीरे से खड़ा होता है और उसे घूरते हुए कहता है खुद को बहुत बड़ा आदमी समझता है। लेकिन ये बात कहते हुए मूगी उसका सर टेबल पे भी पटक देता है। चैन मिंग अब बहुत ज्यादा भड़क जाता है और वो खुद को छुड़वाने की कोशिश करता है, लेकिन मूगी उसको जबरदस्ती दबाए हुए ही रखता है। लेकिन फिर वो उससे कहता है याद है वो टीचर? ये सुनकर चैन मिंग की आंखें फैल जाती है और उसका शरीर ठंडा पड़ जाता है। वो मूगी से डरते हुए कहता है तू क्या बकवास कर रहा है? मैं किसी टीचर को नहीं जानता। लेकिन मूगी अपना फोन निकालता है और वो चैन मिंग को एक इविल स्माइल भी देता है, जैसे कि उसे एक बहुत खतरनाक राज पता हो। चैन मिंग मूगी के फोन को छीनने की कोशिश करता है, लेकिन मूगी उसके इस अटैक से बच जाता है। मूगी को पहले से ही पता था कि चैन मिंग अब ऐसा ही कुछ करेगा। मूगी उसको कहता है कि तू शांत बैठ जा, और वैसे भी इतनी अच्छी चीज मैं तुझे ऐसे कैसे दिखा दूं, और अगर मेरा मूड खराब हुआ तो ये सारी चीज यूट्यूब पे डाल दूंगा। चैन मिंग की हालत बहुत खराब होती है, लेकिन स्टिल वो हंसने की कोशिश करता है। देख भाई आराम से बात करते हैं, तुझे जो चाहिए बोल, मैं कोशिश करूंगा ना पूरा देने की। ये लड़का उसकी ऐसी हालत देखकर अब मन ही मन बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है और वो आराम से बैठ जाता है। और वो चैन मिंग से कहता है सच में ये लगता है कि तू मेरे लिए कुछ कर पाएगा? यानी तू पैसे भी दे देगा तो क्या ही फर्क पड़ता है, जो तूने किया है उसके लिए तू लंबा अंदर जाएगा। सुना है तेरी एक बहन है। चैन मिंग उसकी बात से बहुत भड़क जाता है और कहता है तूने मेरी बहन का नाम कैसे लिया? चैन मिंग उस पर झपट्टा मारता है, लेकिन मूगी भी उसको एक जोरदार किक मार के दूर कर देता है। इस किक को खाने के बाद चैन मिंग दूर जाके गिरता है और उसको दर्द हो रहा होता है और दर्द के मारे उसकी थोड़ी सी हालत खराब भी हो रही होती है। मूगी उसके पास जाके कहता है लगता है बेटा तुझे अभी भी समझ नहीं आई है बात, तू मान या ना मान लेकिन मैं तेरी हालत पूरी तरीके से खराब कर सकता हूँ यहाँ पे खड़े खड़े, और गलती से भी अभी तेरा मन लड़ने का हो रहा है तो मुझे बता दे, मैं तेरी भुस्सी यहीं भर दूंगा। कमजोर ना समझ लियो मेरे को मित्र। मूगी चैन मिंग के बाल पकड़ लेता है और उसकी दोबारा से पिटाई कर देता है। चैन मिंग की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो इस सिचुएशन में अब क्या कर सकता है। लेकिन मूगी उसे कहता है सुन मेरी बात सुन, जो तेरी बहन है चैन उसको आज रात खाने पे बुला। चैन मिंग अब बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और वो अंदर ही अंदर भरता जाता है गुस्से से। वो मूगी को मना भी करता है, लेकिन स्टिल मूगी उसकी बात नहीं सुनता। अब इस चीज को लेकर चैन मिंग और भी ज्यादा डर जाता है। अब मूगी उससे कहता है कि जो तूने उस टीचर के साथ किया था वही सामान भी लेकर आना साथ में। तू ज्यादा डर मत, तुझे दिख नहीं रहा मैं कितना हैंडसम हूँ, बहुत अच्छे से केयर करूंगा मैं तेरी बहन की। ये सारी बातें कहने के बाद मूगी उसको अब छोड़ देता है। चैन मिंग को लगता है कि अब वो क्या करे, लेकिन तभी उससे मूगी कहता है होटल बुक कर लेना और मुझे एड्रेस भेज देना। चैन मिंग गुस्से में कहता है हाँ मैं समझ गया।